माय हिंदी माय उर्दू चैनल के सभी व्यूअर्स को मोइन शम्सी की तरफ से सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको फिल्म बादशाहों के गाने मेरे रश्के कमर में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ और उनका सही उच्चारण यानी तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं असली वाले मेरे रश्के कमर में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ और उनका सही उच्चारण यानी तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं असली वाला क्यों कह रहा हूं? क्या वो नकली वाला था जो पिछले हफ्ते हमने बताया था, यानी बादशाहों का गाना क्या नकली वाला है? तो दोस्तों, नकली वाला नहीं है, लेकिन वो इस असली वाले से इंस्पायर्ड है यानी प्रेरित है। बादशाहों फिल्म में जो रश्के कमर नगमा गाया गया है, राहत फ़तेह अली खान ने गाया है। और राहत फ़तेह अली खान आप जानते हैं पाकिस्तानी सिंगर हैं। उनके चाचा थे एक मशहूर कव्वाल जनाब नुसरत फ़तेह अली खान। उन्होंने तकरीबन 30 साल पहले एक कव्वाली गाई थी। उसके बोल यही थे, मेरे रश्के कमर। वो कव्वाली दरअसल फना बुलंद शहरी नाम के एक शायर साहब का कलाम था, यानी उनकी काव्य रचना थी जिसे नुसरत साहब ने गाया था। अब उसी से इंस्पायर्ड होकर बादशाह मूवी के लिए यह नगमा लिखा गया। लेकिन आज मैं आपको उसी असली कलाम यानी असली काव्य रचना में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ और उनके सही उच्चारण बताऊंगा। दोस्तों, वो काव्य रचना यानी वो कलाम बादशाहों वाले गाने से थोड़ा बड़ा है। उसमें थोड़े ज्यादा शेर हैं यानी अशआर हैं। शुरुआती लाइनें तो वही हैं जो आपने फिल्म बादशाहों में सुनी, यानी मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। और एक और लाइन है जो आपने फिल्म बादशाहों में सुनी, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया। लेकिन इसके अलावा जो लाइनें आपने उस मूवी में सुनी वो लिखी गई थी मनोज मुंतशिर नाम के एक हमारे राइटर हैं उनके द्वारा। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं फना बुलंद शहरी के लिखे हुए कलाम मेरे रश्के कमर के बारे में। उस कलाम में यानी उस काव्य रचना में कई कठिन शब्द हैं, जैसे रश्के कमर और बर्क तो है ही, लेकिन और भी शब्द हैं जैसे साकिया, बज़्म रिंदा, सागर, मैं कदा, बेहिजाबाना, हया, आरिज, वस्ल, पारसाई, चादर गुल वगैरह। अगर आपने वो कव्वाली सुनी है तो आपको ये शब्द याद आ गए होंगे। नहीं सुनी है तो अभी मैं आपको ये पूरी रचना यानी पूरा कलाम बताने वाला हूं और इसमें आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये शब्द दरअसल किस भाषा या किन भाषाओं से आए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने घंटी का बटन कभी नहीं दबाया हो तो घंटी का बटन भी आज दबा ही दीजिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, यानी लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये आपको यकीनन पसंद आएगा। और साथ ही इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिएगा भी। तो अब बात असली वाले मेरे रश्के कमर की। देखिए, पहली लाइन वही है, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रश्के कमर का अर्थ विस्तार से यानी तफसील से डिटेल में मैं पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो देख लीजिएगा। और बर्क सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया, इस लाइन में जो बर्क शब्द है इसके बारे में भी पिछली मुलाकात में बता चुका हूं, देख लीजिएगा। अब वो लाइनें लेता हूं, वो शेर लेता हूं जो आपने बादशाह मूवी में नहीं सुने। तो उनमें एक लाइन है, जाम में घोलकर हुस्न की मस्तियां चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। जाम आप जानते हैं वाइन के ग्लास को कहते हैं, यानी शराब का प्याला। फारसी भाषा का शब्द है जाम। और हुस्न भी आप जानते हैं ब्यूटी को कहते हैं, सुंदरता को। ये हुस्न शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अगली लाइन है, चांद के साए में ए मेरे साकिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। इसमें साकिया शब्द है। साकिया दरअसल साकी शब्द से बना है और साकी शब्द जो है वो अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है शराब पिलाने वाला, यानी जो शराब सर्व करता हो, शराब देता हो, उसे कहते हैं साकी। अगली लाइन, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बज़्म रिंदा में सागर खनकने लगे। शीशा आप जानते हैं किसे कहते हैं, लेकिन आप में से कम लोग जानते होंगे कि शीशे का एक अर्थ शराब का गिलास भी है। जी हाँ, शराब के गिलास को और शराब की बोतल को भी शीशा कहते हैं। और बज़्म रिंदा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बज़्म, एक है रिंदा। तो बज़्म शब्द का अर्थ है महफिल, सभा, मीटिंग, असेंबली वगैरह। और रिंदा शब्द बहुवचन है रिंद शब्द का, रिंद। बज़्म और रिंद दोनों फारसी भाषा के शब्द हैं। रिंद शब्द का अर्थ है शराबी, यानी शराब का शौकीन व्यक्ति। और रिंदा रिंद का बहुवचन है। तो बज़्म रिंदा का मतलब हुआ शराबियों की महफिल। और सागर भी फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है वही, यानी जाम, यानी शराब का प्याला या शराब का
ग्लास। दोस्तों ये सागर नहीं है, सागर है, सागर। ग और गा के उच्चारण में फर्क होता है। अगर हम ये फर्क ना जाने तो हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि सागर अलग शब्द है और सागर अलग शब्द है। ग और गा के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो, या अगर आप ये जानना चाहते हो कि किन शब्दों में ग आता है, किन में गा आता है और किस प्रकार इनके अर्थ बदल जाते हैं अगर हम ग और गा का ध्यान ना रखें, तो मैं आपको कुछ लिंक्स दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उनको देख लीजिएगा। इसी चैनल की वीडियोस हैं, छोटे छोटे हैं, आप समझ जाएंगे उनको देखने के बाद कि ग और गा में क्या अंतर है, यानी इनके उच्चारण में। और इनके फर्क का ध्यान न रखें तो किस तरह से हम शब्दों के अर्थ अनजाने में बदल देते हैं। तो अगली लाइन पर चलते हैं। अगली लाइन है, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियां, जब घटा घिर के छाई मजा आ गया। मैं कदे यानी मैं कदा, दो शब्दों से बना है, एक मैं एक कदा। ये मैं नहीं है यानी आय मैं नहीं है, यह है मैं का अर्थ है शराब, और यह भी फारसी भाषा का शब्द है मैं। और कदा का अर्थ है जगह, यह भी फारसी भाषा का शब्द है मैं कदा। ये दोस्तों गधा नहीं कह रहा हूं कदा कह रहा हूं, कदा, मैं कदा। तो मैं कदा का मतलब वो जगह जहां शराब मिलती हो। इसके बाद जो लाइन आती है वो देखिए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। बेहिजाबाना अरबी भाषा के शब्द हिजाब से बना है। हिजाब का अर्थ होता है पर्दा या नकाब। हिजाबाना नकाब के साथ और बेहिजाबाना बेनकाब यानी बेपर्दा होकर, यानी बिना पर्दे के। नेक्स्ट लाइन देखिए, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देखकर ये लड़ाई मजा आ गया। इस लाइन में कोई भी कठिन शब्द नहीं है, तो अगली लाइन देखते हैं। आंख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरिज हुए वस्ल की बात पर। हया अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शर्म, लज्जा। और सुर्ख आप जानते हैं लाल यानी रेड, यह भी फारसी भाषा का शब्द है। और आरिज अरबी भाषा में गालों को कहते हैं, गाल, आरिज। वस्ल अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है मिलना, मिलन। हर तरह के मिलन को वस्ल कहते हैं। यहां तक कि जब किसी की डेथ होती है, किसी का इंतकाल होता है, तो हम कहते हैं कि विसाल हो गया। यानी यहां विसाल का मतलब है कि उस इंसान में जो रूह थी, आत्मा थी, उसका परमात्मा से मिलन हो गया, तो वो विसाल वस्ल से बना है। तो उस मिलन को भी वस्ल कहते हैं और दूसरी तरह के मिलन को भी वस्ल कहते हैं। अब इस बारे में ज्यादा यहां बोलना मेरा ठीक नहीं होगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आंख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरिज हुए वस्ल की बात पर, यानी हर मुलाकात पर उनकी आंख में शर्म थी, वो शर्माते थे, और जब मिलने की बात की, मिलन की बात की, तो उनके गाल शर्म से लाल हो गए। नेक्स्ट लाइन, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। इस लाइन में नुसरत साहब ने पर शब्द को पे गाया है, यानी उन्होंने गाया है उसने शर्मा के मेरे सवालात पे। बहरहाल पे और पर बात एक ही है। सवालात सवाल शब्द का बहुवचन है। सवाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आप जानते हैं प्रश्न, क्वेश्चन। और यहां आपको बता दूं कि सवाल को अरबी स्टाइल में सवाल भी कहते हैं, सवाल। तो सवालात का अर्थ बहुत से सवाल। और अगली लाइन, शेख साहिब का ईमान बिक ही गया, देखकर हुस्न साकी पिघल ही गया। शेख अरबी भाषा का शब्द है, इसके कई अर्थ हैं, लेकिन यहां जो इसका अर्थ है वो है शरीफ, नेक, परहेजगार, पीने पिलाने को बेहद बुरा मानने वाला इंसान, वगैरह वगैरह। तो शेख साहिब का ईमान बिक ही गया, देखकर हुस्न साकी पिघल ही गया। हुस्न साकी का मतलब है साकी का हुस्न, यानी शराब पिलाने वाले यानी नशा पेश करने वाले की ब्यूटी। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं, हुस्न भी और साकी भी। उसके बाद है, आज से पहले ये कितने मगरूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया। मगरूर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है घमंडी। और पारसाई पारसा शब्द से बना है। पारसा फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र, शरीफ, नेक वगैरह। और पारसाई का यहां अर्थ हुआ पवित्रता, शराफत, पाकीज़गी वगैरह। तो शायर कह रहा है कि आज से पहले ये बड़े घमंडी थे, इनको अपनी पवित्रता पर, अपनी पाकीज़गी पर, अपनी शराफत पर बड़ा घमंड था, और आज इनकी सारी पवित्रता, सारी शराफत, सारी पाकीज़गी लुट गई। और इस बात पर शायर को मजा आ गया। उसके बाद इस कलाम में, इस काव्य रचना में दो लाइनें और हैं। ए फना शुक्र है आज बादे फना, उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू। यहाँ पहले जो फना है वो दरअसल शायर का तखल्लुस है। तखल्लुस का मतलब होता है पोइटिक नेम,
तखल्लुस भी अरबी भाषा का शब्द है और फना भी अरबी भाषा का शब्द है। तो ये शायर का तखल्लुस है। यानी फना बुलंदशहरी साहब ने अपने आप को एड्रेस करते हुए कहा है कि ए फना, शुक्र है कि आज फना के बाद यानी समाप्ति के बाद, खात्मे के बाद, अंत के बाद, सब कुछ मिट जाने के बाद, सब कुछ लुट जाने के बाद भी उसने मेरे प्यार की आबरू यानी इज्जत रख ली। आबरू फारसी भाषा का शब्द है। और इस काव्य रचना की, इस कलाम की आखिरी लाइन है, अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पर चादर गुल चढ़ाई, मजा आ गया। कब्र आप जानते हैं, ग्रेव, और चादर गुल दो शब्दों से बना है और दोनों ही शब्द फारसी भाषा के हैं। एक है चादर, जी हाँ, चादर फारसी भाषा का शब्द है, और गुल भी फारसी भाषा का है जिसका अर्थ है फूल। चादर गुल, फूलों की चादर। कितनी खूबसूरत क्लोजिंग की है शायर ने कि ए फना, शुक्र है आज बादे फना, उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू, अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पर चादर गुल चढ़ाई, मजा आ गया। तो इस पूरी काव्य रचना यानी इस पूरे कलाम को जानने के बाद और इसमें इस्तेमाल किए गए कठिन शब्दों के अर्थों और उनके सही उच्चारण को जानने के बाद आपको भी मजा आ गया ना? मजा आता रहेगा अगर आप इस चैनल पर बार बार आते रहें और देखते रहें हमारे छोटे छोटे वीडियोस जो आपके बहुत काम के हैं। अगली मुलाकात में कुछ और मजेदार बातें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मोइन शम्सी की तरफ से कबूल कीजिए सलाम हिंदुस्तान।